सभी साथियों को राम राम। ये हम आए थे रिंगनौत, जो कि यहाँ पे लखा घाटी तालाब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये तालाब फूटने की कगार पर है, जो कि आने वाले जो बरसात का समय रहेगा उसमें ये क्षतिग्रस्त तो हो ही चुका है, लेकिन तब ये किसानों की फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ पर, और ज़मीनें भी यहाँ पर लगभग खत्म हो जाएगी। तो एक बार जो यहाँ के किसान हैं उनसे अपन चर्चा करते हैं इस बारे में कि वास्तविकता क्या है। हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब बताइए, आप यहाँ का क्या मतलब कैसे क्या स्थिति बताओ, स्थिति बताओ। स्थिति ऐसी है कि पानी भरा जाती है, फूट सकता है तालाब, फूटने की कगार पे है पूरा। हाँ फूटने की कगार पे है। और हम कागज दे दे के थक गए। जन सुनवाई में भी कागज दिए थे, एसडीएम साहब को भी कागज दिए, विधायक को भी कागज दिए, सबको कागज दे दे के कोई सुन नहीं रहा है। और कलेक्टर के पास भी गए थे, तो अधिकारी ने बोला कि वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, तो कोई किसी को हमको वहाँ लेके नहीं गए और वापस हम आ गए। अच्छा, ये आप लोगों ने कलेक्टर साहब जो कलेक्टर कार्यालय में अगर आवेदन दिए थे तो किसको दिए थे आपने वहाँ पर? वहाँ जन सुनवाई में दिया था, और कोई अधिकारी था उसको दे के गए थे, तो उसने वापस कागज हमको नहीं दिए। डायरेक्ट कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी? नहीं हुई। तो कोशिश करी थी आपने करने की? कोशिश करी थी, गए भी थे और बोले कि कलेक्टर साहब नहीं मिलते हैं। अच्छा, बाकी एसडीएम साहब को सरदारपुर में, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, इनको सबको दिया और उनकी सबकी प्राप्ति है मेरे पास है। किसी ने निरीक्षण करा नहीं करा यहाँ पर आकर? अभी तक कोई आया भी नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं आया? आया, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह? नहीं कोई भी नहीं आया। अच्छा, किसी ने आपकी सुनवाई करी नहीं करी? नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं हुई है। अच्छा, आप सभी लोग कुछ कहोगे? कहेंगे पूरा तालाब फूटने की कगार पे है, बिल्कुल हमारी जमीन पूरी खत्म हो जाएगी, ना कुआं बचेगा, ना जमीन बचेगी, ना फसल बचेगी हमारे पास, पूरी फसल ही नष्ट हो जाएगी। शासन को इंतजार कर रही है और शासन इसी का इंतजार कर रही है ताकि किसान का नुकसान हो उसके बाद आई। हाँ भाई साहब आप? तालाब ऐसा है कंडीशन में वो हो रहा है कि बिल्कुल है ना, ठीक करते करते थक गए हम, वो ठीक हो पा नहीं रहा है। आप लोगों ने प्रयास किया इसको सही करने का? कितनी बार प्रयास कर दिया, 5 साल से प्रयास ही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मरम्मत करते हो किसके मरम्मत करते हो, किसके जेब से करते हो, किसके खर्चे से? आपने कोई पैसा मिलता है? कोई आप बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? हमारी तालाब फूट जाए, क्या करेंगे? फसल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए, हमारी जमीन नहीं, हमारा बेटा बेटी कैसे पालेंगे हम? शादी हम गरीब लोग लड़की कर रहे हम रोज न, कहीं से हम 5 साल से परेशान हो रहे, एक दिन से हो रहे क्या? यहाँ पर कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं, आते ही नहीं, सुनने ही नहीं। और जब चुनाव होता है तब तो सब घर पे दौड़ के आते। यहाँ पे कौन सुनता है? तालाब पे कोई नहीं आते। इस बार जब चुनाव में अगर कोई यहाँ पर कोई बड़े नेता अगर आते हैं तो आप उनको आने दोगे? काई के लिए आएंगे? फिर हमारा भी सुनते तो काई के लिए हम इसकी सुनेंगे? हम जूते मार के भगाओगे? भगाएंगे, क्या नहीं भगाएंगे, भगाएंगे हम। हमारे उसके अंदर सुन रहे तो इसको क्या करेंगे? काई के लिए? हमारा आज बच्चा बच्चे हम तो काई से बेटा बेटे को पालेंगे ना, जमीन हमारी सब चली जाएगी। तो पूरा साल भर की मेहनत हमारी आज 5 साल से परेशान हो रहे हैं, हम 1 साल से मिट्टी है ना, मिट्टी अगर जाएगी नहीं यहाँ तो रहेगी। अभी हमारी तो पूरी जमीन हमारा सारा कैसे पालेंगे? बहुत सारा यहाँ पर लोगों में जो यहाँ के किसान है सभी में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। तो मेरा एक ही सवाल है शासन प्रशासन से सभी से कि इन लोगों ने ये कागज देख लीजिए आप लोग कि इन्होंने हर जगह आवेदन निवेदन सब कर लिया इन लोगों ने मतलब यूँ समझो आप कि इन्होंने इतना प्रयास करा है कि काफी ज्यादा कर लिया है कि जो इनके पास अब प्रयास करने के लिए कुछ बचा नहीं है कि अब ये कुछ और आगे सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचा सके, परंतु इनकी कोई भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया, समाधान नहीं किया गया है, और ना कोई सुन रहा है। किसी के पास अगर जाते हैं लोग तो वो यही बोलते हैं इनको कि आप एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाते एसडीएम मैडम बोलते हैं आप फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाते बोलते कलेक्टर साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब के पास जाते बोले आप उसके पास जाओ, और कलेक्टर साहब से अभी तक इन लोगों को मुलाकात नहीं करने दी है। इसकी वजह क्या है ये पूछते हैं सभी लोग। पूछते हो कि नहीं पूछते? आप पूछते हैं ना? आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया कलेक्टर साहब से? ये आप सवाल रखोगे नहीं रखोगे? सवाल रखेंगे भाई आपको ये कलेक्टर साहब नहीं सुनेगा फिर भाई आपकी सुनेगा कौन? कलेक्टर का हमारे मुखिया अगर नहीं पीछे वो सुनेगा हमारी, तो दूसरा कौन सुनेगा? कौन? हमारे घर में अगर बच्चा दिक्कत आ जाती है तो फिर बच्चे की कौन सुनता है? कौन सुनेगा? भाई तो हमारे जिले के मुखिया कौन है? परेशान हो गया, यहाँ आवेदन दो, वहाँ आवेदन दो, एक किसान हो, 2 किसान हो, 3 किसान हो तो एक बात अलग है। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से एक ही आग्रह है कि
ये जो आप लोगों के सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, इन लोगों की समस्याओं पर गौर किया जाए और इन लोगों का सपोर्ट भी किया जाए। और शासन प्रशासन से एक ही निवेदन और चेतावनी भी है, अगर आप लोगों ने अगर इनकी सुनवाई नहीं की है तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और आने वाले चुनाव में फिर आप देख लेना, अगर यहाँ पे अगर आपकी अगर आने जैसी कंडीशन होती है, किसान लोग जाने, मेरे को कुछ नहीं है, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, पर मैं वास्तविक तो बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आक्रोश इन लोगों में। और एक क्लियर बोल रहा है, अगर यहाँ पे अगर कुछ भी नुकसान होता है तो यहाँ पे जूते पड़ेंगे, जूते क्या पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? या वाहवाही लूटने के लिए मत आना यहाँ पर, अगर आओ तो अभी आओ यहाँ पर काम करने के लिए, काम करके दिखाओ, उसके बाद में वाहवाही लूटो, कोई मना नहीं करेगा आपको, और ये सब लोग भी आपका साथ देंगे। तो हाथ जोड़ के मेरा जो है विनती है सभी जो शासन प्रशासन से कि इन लोगों की समस्या को देखी जाए और इनका जल्द से जल्द निराकरण की जाए आने वाली बरसात के पहले। धन्यवाद। जय जवान।